हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। दोस्तों, ये वही हुजूर का गुलाम है जो अपने हुजूर की मोहब्बत में एक्स मुस्लिम सलीम भाई के एड्रेस को रिवील करके दूसरे गुलामों को उकसाया था। ये सलीम वास्तिक नामी गुस्ताख रसूल है जिसने नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की थी। कल मैंने इसके खिलाफ एक वीडियो बनाई थी। इसका एड्रेस मेरे को मालूम पड़ गया है। कल मैंने लाइव में कहा था कि 24 घंटे का मैं टाइम दूंगा, लेकिन मेरे पास गुस्ताख रसूल के लिए कोई टाइम नहीं है। मैंने अपना मौकिफ चेंज कर दिया। इसका कहना है जो लोग हुजूर की शान में गुस्ताखियां करेगा उसके लिए हमारे दिल में कोई भी नरम गोशा नहीं होगा। तुम हमारे आका और मौला के बारे में बात करो और हम तुमको अपना कुछ भी ना करें, ये तुम्हारी भूल है। हम तुमको इस जमीन इस धरती में रहने भी नहीं देंगे। मेरी बात याद रखना, एक सांस भी नहीं लेने देंगे। हुजूर के गुस्ताखों के लिए हमारे लिए कोई नरम गोशा नहीं है। हाँ, तो ऐसे हुजूर के गुलामों से मैं पूछना चाहता हूं कि एक्स मुस्लिम सलीम भाई के सवालों से आपके हुजूर की बेअदबी होती है, सलीम भाई गुस्ताखे रसूल बन जाते हैं, तो ऐसे में आप किन किन के सवालों को खामोश करेंगे? तो आइए हुजूर के गुलामों, मुझे भी खामोश कर दीजिए क्योंकि मैं भी एक एक्स मुस्लिम हूं और इस वीडियो में मैं तोहफा एक्स मुस्लिम वही सवालात हुजूर के गुलामों से पूछता हूं जो सवालात एक्स मुस्लिम सलीम भाई ने पूछे थे। आपके हुजूर ने 51 साल के उम्र में 6 साल की आयशा के साथ निकाह किया और आयशा के 9 साल होने पर 54 साल के उम्र में आपके हुजूर ने उनके साथ हमबिस्तरी किया। यह वाकया आपकी किताबों में लिखा हुआ है। सही बुखारी 51-58, 51-33, 51-34 और 38-94, सही मुस्लिम 14-22b, सुनन अबू दाऊद 21-21 मल्टीपल रेफरेंस मौजूद है। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है सही अल बुखारी की हदीस 51-58। यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। इसे नीले रंग से मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से निकाह किया तो उनकी उम्र 6 साल की थी और जब उनके साथ खलवत की तो उनकी उम्र 9 साल की थी और वह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 9 साल तक रहीं। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है सही अल बुखारी की हदीस 38-94। इस हदीस में साफ साफ लिखा हुआ है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह जब हुआ तो मेरी उम्र 6 साल की थी। फिर हम मदीना हिजरत करके आए और बनी हारिस बिन खजरज के यहाँ क़याम किया। यहाँ आकर मुझे बुखार चढ़ा और उसकी वजह से मेरे बाल गिरने लगे, फिर मुंडों तक खूब बाल हो गए। फिर एक दिन मेरी वालदा उम्मे रोमान रज़ी अल्लाह अन्हा आई। उस वक्त मैं चंद सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी। उन्होंने मुझे पुकारा तो मैं हाजिर हो गई। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ उनका क्या इरादा है। आखिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया और मेरा सांस फूला जा रहा था। थोड़ी देर में जब मुझे कुछ सुकून हुआ तो उन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा। फिर घर के अंदर मुझे ले गईं। वहां अंसार की चंद औरतें मौजूद थी जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी कि खैर व बरकत और अच्छा नसीब लेकर आई हो। मेरी माँ ने मुझे उनके हवाले कर दिया और उन्होंने मेरी आराइश की। उसके बाद दिन चढ़े, अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे आपके सुपुर्द कर दिया। मेरी उम्र उस वक्त 9 साल थी। अगर आप एक ऐसे शख्स को उसवाए हसना मानते हो, बेहतरीन नमूना मानते हो जिसने 54 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची के साथ हम बिस्तरी किया है, तो ऐसे शख्स को हम बहुत ही बुरा समझते हैं। तो आइए हुजूर के गुलामों, मेरे सवाल को भी खामोश कर दीजिए क्योंकि मैं भी एक एक्स मुस्लिम हूँ। सवाल नंबर 2, आपके हुजूर एक ही रात में 11 औरतों के साथ हम बिस्तरी फरमाते थे क्योंकि आपके हुजूर को 30 मर्दों की मर्दानगी मिली थी। सही बुखारी 268। ये देखिए, आपके सामने है सही अल बुखारी की हदीस नंबर 268। ये देखिए, यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन और रात के एक ही वक्त में अपनी तमाम अज़वाजे मुतहरात के पास गए और यह 11 थीं, 9 मनकूहा और 2 लौंडियाँ। रावी ने कहा, मैं अनस से पूछा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी ताकत रखते थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम आपस में कहा करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 30 मर्दों के बराबर ताकत दी गई है। ऐसे हुजूर आपको मुबारक। बस हमें इतना बता दीजिए कि आपके हुजूर की मर्दानगी से पिछले 1400 सालों में दुनिया का क्या फायदा हुआ?
अगर ये सवाल पूछना आपके हुजूर की शान में गुस्ताखी है तो आइए हुजूर के गुलामों, मेरे सवाल को भी खामोश कर दीजिए, क्योंकि मैं भी एक एक्स मुस्लिम हूँ। सवाल नंबर 3, आपके हुजूर ने एक औरत को सामने से आते हुए देखा तो उनके दिमाग में हम बिस्तरी करने की तलब जाग उठी। वो फौरन अपनी बीवी जैनब के पास जाते हैं और उनसे अपनी तलब पूरी करते हैं। वापस बाहर निकलकर अपने साथियों को बताते हैं कि औरत शैतान होती है। सही मुस्लिम 1403 ए 3407। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने है सही मुस्लिम की हदीस, हदीस नंबर 3407। चैप्टर का नाम है द बुक ऑफ मैरिज। सेम यही हदीस sunnah.com पर 1403 ए नंबरिंग के साथ मिलेगा। हदीस को तर्जुमा किया है मौलाना अब्दुल अजीज अलवी। हज़रत जाबिर रजी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक औरत पर पड़ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ आए और वह एक खाल को रंगने के लिए मल रही थी। उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी की, फिर बाहर साथियों के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, औरत शैतान की शक्ल में सामने आती है और शैतान की शक्ल में वापस मुड़ती है। तो जब तुम में से किसी की नज़र किसी औरत पर पड़ जाए और उसका ख्याल दिल में जगह बना ले तो वह अपनी बीवी के पास आए और अपनी ज़रूरत पूरी कर ले, तो उससे उसके दिल के ख्यालात ख़त्म हो जाएंगे। क्यों यकीन नहीं होता? यह वाक़या आपकी ही किताबों में लिखी हुई है। आप ऐसे शख्स को उसवाए हसना मानते हैं और हम ऐसे शख्स को आवारा और ठरकी बोलते हैं। अगर ये बोलना आपके हुजूर की शान में गुस्ताखी है तो आइए हुजूर के गुलामों, मेरे सवाल को भी खामोश कर दीजिए, क्योंकि मैं भी एक एक्स मुस्लिम हूँ। सवाल नंबर 4, आपके हुजूर ने अपने गोद लिए बेटा जैद की बीवी जैनब को अपने पास बिना निकाह किए रख लिया और लोगों को खामोश करने के लिए बोला कि अल्लाह ने हमारा निकाह आसमान में कर दिया है। यह वाक़या आपकी पाक किताब में लिखी हुई है। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 37 और सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 की तफसीर में यह वाक़या डिटेल में मौजूद है। देखिए दोस्तों, यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपने दिल में छुपाए हुए थे वह बात जिसे अल्लाह जाहिर करने वाला था और आप लोगों से डरते रहे थे, हालांकि अल्लाह इसका ज़्यादा हकदार है कि आप उससे डरे। बस जब जैद ने उससे अपना ताल्लुक़ मुंतकिल कर लिया तो उसे हमने आपकी ज़ौजियत में दे दिया ताकि मोमिनों के लिए उनके मुँह बोले बेटों की बीवियों के बारे में कोई तंगी ना रहे। आप ऐसे शख्स को उसवाए हसना बोलते हो और हम ऐसे शख्स को गोद लेने की एक अच्छी प्रथा को खत्म करने वाला बेगैरत बोलते हैं। अगर हमारा ये बोलना आपके हुजूर की शान में गुस्ताखी है तो आइए हुजूर के गुलामों, मेरे सवाल को भी खामोश कर दीजिए, क्योंकि मैं भी एक एक्स मुस्लिम हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मेरे सवालात हुजूर के गुलामों तक पहुंच जाए। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपनी फीलिंग कमेंट में लिखिएगा जरूर। और एक्स मुस्लिम एक्टिविज्म के लिए हमारा समर्पण आकर्षक है, तो ज्वाइन बटन दबाकर हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लीजिए, हमें और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना छोड़े, साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज और डिबेट हमेशा लाता रहूं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच एक और नई डिबेट या वीडियो लेकर। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंसानियत जिंदाबाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।